नमस्ते दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जिसका अनुभव हम में से बहुत से विद्यार्थी दोस्तों ने किया है। वो है पढ़ाई में मन न लगना। कभी कभी किताब खोलकर बैठते हैं लेकिन दिमाग कहीं और ही दौड़ रहा होता है ना? ऐसी स्थिति में क्या करें? आज मैं आपको इस विषय पर हमारे प्रेरणा स्रोत भगवान श्री कृष्ण के कुछ अनमोल उपदेशों के बारे में बताऊंगा, जो आपके मन में शांति और प्रेरणा भर देंगे। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने से हिचकिचा रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें कर्म का महत्व समझाया था। हमारी पढ़ाई भी एक तरह का कर्म ही है। पहला, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है, हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। पढ़ना हमारा कर्तव्य है। पास होंगे या फेल, अच्छे नंबर आएंगे या नहीं, इन सब की चिंता किए बिना अपना पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर लगाना चाहिए। जब हम फल की चिंता करते हैं तो हमारा मन विचलित होता है। दूसरा, मन को नियंत्रित करो। भगवान कृष्ण ने कहा है, मनुष्य का मन ही उसका मित्र और शत्रु दोनों है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर सकें तो ये हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। लेकिन अगर हम मन को यूं ही छोड़ दें तो ये हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। पढ़ाई में मन लगाने के लिए हमें अपने मन को बार बार याद दिलाना होगा कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा, एकाग्रता बढ़ाओ। कृष्ण ने एकाग्रता को बहुत महत्व दिया है। जब आप पढ़ने बैठें तो बाकी सब भूल जाएं, अपना पूरा ध्यान अपने पाठ पर लगाएं। इसके लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। एक ही बार में बहुत ज्यादा पढ़ने के बजाय थोड़ा थोड़ा लेकिन ध्यानपूर्वक पढ़ें। धीरे धीरे आपकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी। चौथा, ज्ञान से प्रेम करो। भगवान कृष्ण ने ज्ञान को परम सुख का स्रोत बताया है। जब हम ज्ञान को बोझ के रूप में नहीं बल्कि इसे प्राप्त करने के अवसर के रूप में देखते हैं तो पढ़ाई खुद ही रोचक लगने लगती है। सोचिए, आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव ला सकता है। और पांचवा, वर्तमान में जीने की कोशिश करो। पढ़ाई में मन न लगने का एक कारण भविष्य की चिंता या बीते हुए कल का पछतावा भी हो सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही होगा। वर्तमान क्षण पर ध्यान दें। जब आप पढ़ने बैठें तो उसी क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, भगवान कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। पढ़ाई सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, ये तो ज्ञान की यात्रा है। इस यात्रा को बोझ के रूप में नहीं बल्कि आनंद के स्रोत के रूप में लें। याद रखें, हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। आज से ही इन बातों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। मुझे उम्मीद है ये आपकी पढ़ाई में रुचि जगाने में मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करूंगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें, सीखते रहें और खुश रहें। धन्यवाद।